जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा नाश नहीं है। इसी क्रम में समझाते समझाते वह यह श्लोक बोलते हैं। श्लोक में पहला शब्द आता है अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त कोई वस्तु कैसे होती है? वाणी के द्वारा या अनुभव के द्वारा होती है। चूँकि आत्मा परम सूक्ष्म है, बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए वह बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। तो जो बुद्धि से स्थूल है, जैसे मन है, इंद्रिया आदि हैं, उनके द्वारा तो आत्मा कदापि नहीं जानी जा सकती, क्योंकि जितने भी विषय आदि हैं वे इंद्रियों के द्वारा जानने में आते हैं और इंद्रियां का ज्ञान मन के द्वारा जानने में आता है और मन को नियंत्रित करने की शक्ति बुद्धि के पास होती है। अतः विषयों से अधिक सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म है मन और मन से भी अधिक सूक्ष्म है बुद्धि। जो अधिक सूक्ष्म होता है उसके द्वारा उससे स्थूल वस्तु जानने में आती है। जैसे बुद्धि के द्वारा मन को जाना जाता है, मन के द्वारा इंद्रियों को और इंद्रियों के द्वारा विषयों को जाना जाता है। चूँकि आत्मा इन सभी से अधिक सूक्ष्म है, इसीलिए इन सब कारणों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है। आगे भगवान बोलते हैं अयम आत्मा अचिंत्य। यह जो आत्मा है यह अचिंत्य है, क्योंकि चिंतन हम केवल उसी पदार्थ आदि का कर सकते हैं जो इंद्रिय गोचर होता हो, उसके स्वरूप का हम चिंतन कर सकते हैं, वही चिंतन का विषय होता है। चूँकि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से अत्यधिक सूक्ष्म है, इसलिए वह अचिंत्य कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं अयम अविकार्यः। यह आत्मा अविकारी है, मतलब जिसमें विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जैसे दही के जावन आदि से दूध विकारी हो जाता है, दूध में अगर मिला दें तो वो दूध विकारी हो जाता है, वैसा आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भगवान ये अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। अवयव रहित होने के कारण, निराकार होने के कारण आत्मा अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अवयव रहित हो और उसमें विकार आप उत्पन्न कर सकें। जैसे आकाश अवयव रहित है तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आत्मा चूंकि अवयव रहित है, अतः उसमें विकार उत्पन्न करता हुआ नहीं देखा जाता है, विकार उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता है। अतः विकार रहित होने के कारण आत्मा अविकार्य या अविकारी कहलाता है। इस प्रकार अर्जुन, तुमको आत्मा को जानकर बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन लोगों को मैं मारूंगा, अपने गुरु पितामहों को मैं मारने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है और तुम भी यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अतः अपने धर्म कर्तव्य पर दृढ़ता से स्थिर रहो और पालन करो कर्तव्य का। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए। केवल क्षत्रिय वाली है बात नहीं है यहाँ पर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि कोई भी हो,
किसी को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि अपने धर्म में संकट आता हुआ दिखे तो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य है। ऐसी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। हरिओम।